दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट और मैं हूं अरविंद त्रिपाठी। शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि बरेली मंडल में प्रसिद्ध शिव महापुराण कथा का आयोजन कल से प्रारंभ होने जा रहा है और यह कथा बरेली मंडल में प्रख्यात है। अभी तक 2019 तक इसका आयोजन होता रहा है और कोविड काल की वजह से इसे रोक दिया गया था। अब पुनः इसका आयोजन कल से शुरू होने जा रहा है। कथा के जो आयोजक हैं, मुख्य यजमान हर्षण वाजपेयी जी, उनसे जानेंगे कथा के संबंध में क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। बहुत जल्दी ही हम उनसे मिलकर के आपको पहले दिखाते हैं कि ये पंडाल कथा के लिए लगाया गया है और इस पंडाल को जो भव्यता प्रदान की गई है, खास बात बता दें आपको, ये वाटरप्रूफ पंडाल है। इस पंडाल में जो बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं, कूलर लगाए गए हैं और जो स्टेज है, ये जो खिरनीबाग रामलीला मैदान है उसका ये स्टेज है, यहीं रामलीला होती है। लेकिन इस आयोजन में 9 दिन तक अनवरत चलने वाला ये आयोजन है और इसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए इस बार जो ये पंडाल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ाई गई है और इसमें जो भक्तजन आएंगे कथा का श्रवण करने के लिए, उनके बैठने की खास कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह कूलर लगाए गए हैं, बीच में पंखे लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग का इंतजाम किया गया है। महिलाओं के लिए अलग बैठने की व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था है। और इसके साथ ही जो कथा का जिनके श्रीमुख से श्रवण करेंगे, श्री प्रशांत प्रभु जी महाराज बनारस से चल करके यहाँ कथा वाचन करने आएंगे। तो क्या कुछ तैयारियां और की गई हैं, जो आयोजक गण हैं उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। श्री हर्षण वाजपेयी जी यहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे समझेंगे कि क्या कुछ कथा को लेकर के तैयारियां की गई हैं, उनसे बात करेंगे। वाजपेयी जी, कथा को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? कथा को लेकर बड़ी भव्य तैयारियां की गई। ये मंडल का सबसे चर्चित महान शिव पुराण कथा है। इस आयोजन में कथा को सुनने के बहुत श्रद्धालुगण आती हैं। इसमें कलश यात्रा जो निकाली जा रही है बाबा विश्वनाथ मंदिर से, उसमें लगभग 2000 श्रद्धालुगण भाग लेंगे। इसमें दिव्यांग महिलाएं भी भाग लेंगी, जो कि राष्ट्रीय झंडा लेके आगे आगे चलेंगी। बनारस से हमारे संत आ रहे हैं, जो कि पूजा करवाएंगे और श्रद्धालुगण यहाँ जो है विशाल शिवपुराण कथा का सुन के और पूर्ण लाभ उठाएंगे। इस बार एक चीज़ और जो नई की गई है, आयोजन तो लगातार आप करवा ही रहे हैं, 2019 में ब्रेक हो गया था, लेकिन इस बार जो एक विशेष व्यवस्था, जो डॉक्टर्स लोग यहाँ आएंगे, बैठेंगे और जो भक्तजन यहाँ कथा का श्रवण करने आएंगे, उनके चेकअप की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? इस बार ये नई व्यवस्था की गई है। हमारे सम्मानित मीडिया जन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात उठाई थी कि कैंप लगाया जाए, तो उसमें सभी नगर के प्रमुख डॉक्टर इसमें कैंप लगेगा और प्रतिदिन जो श्रद्धालुगण आएंगे उनको निःशुल्क चिकित्सा के रूप में देखेंगे। और इसमें डॉक्टर सत्यानंद जी ने ये कहा है कि जो पंडाल में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए रेफ़र करेंगे, उनके अल्ट्रासाउंड निःशुल्क किए जाएंगे। मतलब यहाँ के बैठने वाले जो डॉक्टर देख करके अल्ट्रासाउंड के लिए रेफ़र करेंगे, उनका निःशुल्क अल्ट्रासाउंड डॉक्टर सत्यानंद जी करेंगे। उन्होंने ऐसी घोषणा की है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये आदर्श विकलांग कल्याण समिति के नाम से एक संस्थान, जो ये पूरे मंडल में ही चर्चित है, जो दिव्यांगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है, उसके भी ये उसका गठन भी इनके ही देखरेख में चल रहा है। हर्षण वाजपेयी जी संपूर्ण रूप से उसका दायित्व निभा रहे हैं अपने कंधों पर और लगातार जो ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये मंडल में प्रख्यात है और ये अब देश में भी चर्चा का विषय बनता चला जा रहा है। इस बार जो मोदी टेंट, माने मोदी की सभा में जिस टेंट का प्रयोग होता था, उस टेंट को यहाँ लगवाया गया, पंडाल लगवाया गया, बड़ा पंडाल लगवाया गया है। और किस तरीके से यहाँ जो भव्यता है, जो अपील है, क्या कुछ अपील है जनपद वासियों से? हम जनपद वासियों से अपील करते हैं कि इतने भव्य महाशिवपुराण कथा में आप सभी श्रद्धालुगण, जनपद के गणमान्य नागरिक यहाँ आएँ और इस कथा का श्रवण करें, जिससे कि सावन के महीने में भगवान शिव से की हुई आराधना पुण्य के रूप में होती है और पुण्य लाभ कमाएं। कितने दिन तक चलेगी कथा? ये कथा 23 तारीख को कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद कथा प्रारंभ हो जाएगी। 31 जुलाई तक कथा है। 1 अगस्त को इसका विशाल 1001
पार्थिव शिवलिंग द्वारा रुद्राभिषेक किया जाएगा। उसके बाद 2 तारीख मंगलवार को विशाल भंडारा होगा जो 10 बजे के प्रभु इच्छा तक चलता रहेगा। तो यहाँ भंडारे का आयोजन होगा, यहाँ रुद्राभिषेक भी होगा। माने भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए श्रावण मास में इससे बेहतर अवसर आपको नहीं मिल सकता। आप आइए, सपरिवार आइए, अपने पास पड़ोसियों को लाइए और इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होकर के अपने आप को कृतार्थ कीजिए। शाहजहांपुर से मीडिया पॉइंट के लिए अरविंद त्रिपाठी।